पीएम मोदी के लिए इस देश ने तोड़ दी अपनी सालों पुरानी परंपरा। देखकर चीन अमेरिका भी हिल गए। मोदी का जहाज उतरने से पहले इस देश ने कर दिया ऐलान, पहली बार मोदी जा रहे इस देश। बदल जाएगा भी इतिहास। समुद्र के बीच में बसे इस द्वीप में आधी रात मोदी के साथ क्या होगा। इसीलिए कहते हैं मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। सिर्फ भारत ही नहीं, इस बार मोदी ने 7 समंदर पार एक ऐसे देश में अपना जादू दिखाया है जो समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है और वो चीन को अपना दुश्मन मानता है। पीएम मोदी का जहाज इस देश में अभी उतरा भी नहीं है। उससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इस देश ने सिर्फ पीएम मोदी के लिए अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को एक झटके में तोड़ दिया है। इस देश ने कहा है मोदी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये देश कौन है और आखिर रात में होने वाली वो कौन सी परंपरा है जिसे पीएम मोदी के लिए इस देश ने तोड़ दी। इस रिपोर्ट में पूरी कहानी आपको बताते हैं। जापान के हिरोशिमा में G20 की बैठक और क्वाड की महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही इस छोटे से द्वीप देश की यात्रा करना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इलाके में चीन अपना कब्जा करने की पूरी तैयारी कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इस देश में पहुंचा है। प्रशांत महासागर के देश पापुआ न्यू गिनी में सोने और तांबे का अकूत भंडार है। यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 1 करोड़ है। मतलब ये देश 4.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। उदाहरण के तौर पर देखें तो सिर्फ भारत के यूपी में इस देश के जितने आबादी के हिसाब से 25 से ज्यादा देश बन जाएंगे। यहाँ सोने और तांबे का अकूत भंडार होने की वजह से चीन इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसके साथ ही चीन यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस भी बनाना चाहता है। लेकिन पीएम मोदी के जाने के बाद चीन में खलबली मच गई है। पापुआ न्यू गिनी को जब पता चला कि मोदी उनके देश में आ रहे हैं तो खुशी के मारे झूम उठा और पीएम मोदी के लिए अपनी बरसों पुरानी परंपरा को भी तोड़ दिया। पापुआ न्यू गिनी देश में सूर्यास्त के बाद किसी भी राजनेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन पीएम मोदी की अगवानी के लिए इस देश ने अपनी परंपरा तोड़ दी। इस देश ने ऐलान कर दिया है कि पूरे पारंपरिक रीति रिवाज के साथ वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही यहाँ के पीएम जेम्स मरापे खुद पीएम मोदी के स्वागत के लिए अगवानी करेंगे। अब मोदी विरोधी सवाल उठा सकते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को इस देश की यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब सीधा सा है, क्योंकि प्रशांत महासागर में चीन अपनी विस्तारवादी नीति लागू कर रहा है और पापुआ न्यू गिनी भी उसकी चपेट में है। पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इस देश में आया है। पापुआ न्यू गिनी को अब लगता है कि भारत ही उसे चीन के चंगुल से अब बचा सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी ने यात्रा सिर्फ इसीलिए की है ताकि चीन को इस संदेश मिल जाए कि अब प्रशांत महासागर की तरफ देखने का ख्वाब भी चीन अब भूल जाए। पीएम मोदी 22 मई को पापुआ न्यू गिनी में होने वाले इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान मोदी कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस देश का साथ देना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्र हित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।